अगर घर लाए तो तबाही तय है। तुम्हारी अम्मा के खिलाफ लाएगी सबूत इकट्ठा करके, हैं? मतलब तुमको इतना मजबूर कर दी, इतना बेबस कर देगी कि तुम कुछ ना कुछ ऐसा भूलोगे। रिकॉर्डिंग होगी, वीडियो बनेंगे, आने के पीछे ठोस वजह है। अगर तुमने उसका साथ दिया तो सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और न जाने का तरह तरह की बातें, मुद्दे ऐसे कि आप सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया। तो का गड़बड़ है, का है पूरी बात व्यक्त करेंगे विद पॉइंट, एक एक जज्बात। लोग का चाह रहे हैं, टरू वाले का चाह रहे हैं, और इधर रियल सब्सक्राइबर का चाह रहे हैं, और जिज्जा के साथ का चीज़ ऐसी चल रही है जिसकी वजह से वो खुल के सामने चीज़ें नहीं रख पा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ई प्रोग्राम। बैड इंट्यूशन आ रही है जिज्जा जी को, और उन्होंने कल अपने वीडियो में पूरे तरीके से इस बात को सामने भी रखा। कहा कि देखिए, जनता जब आपसे दिल से जुड़ी होती है तो कहीं ना कहीं से अंदाज़ा वो लगा लेती है आपके हाव भाव से, आपके बोलचाल से कि ये बंदे के दिल में क्या चल रहा है ना। बस टरुए वाले नहीं लगा पाते हैं कि जिज्जी झूठ बोल रहे, कि सच बोल रहे, कि चालबाजियाँ रच रही। खैर, जैसे जिज्जी वैसे उनके टरू वाले। तो जो कल कागजी पति का वीडियो आवा है ना, और फिर से ना एक कोइंसिडेंस देखिए आगे पीछे, हमारे जिज्जी आई फिर उसके बाद जिज्जा आए, तो ये होता है कोइंसिडेंस। दुश्मनी हो या प्यार, बिल्कुल ना शिद्दत से है? होता है, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो भाई बहुत सारे लोगों ने पूछा था जिज्जा जी से कि क्या चल रहा है, कुछ गड़बड़ है तो बताओ, अपनी बात रखो, हम लोग साथ में हैं, सपोर्ट करेंगे। जो जिज्जा के सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने ये सब बोला। और क्योंकि देखिए, सब्सक्राइबर जानते हैं कि सामने वाली पार्टी कभी ना कभी कुछ ना कुछ षड्यंत्र करती रहती, नए नए जाल बिछाती रहती है। तो सब्सक्राइबर भी चिंतित रहते हैं कि भाई साहब पता नहीं अब क्या कर दिया हो। और विगत दिनों में ना जो कुंभावासी है, इनका बहुत ही गंदा रूप भी सामने निकल के आवा है, चाहे वो टोंटबाजी को लेकर हो या फिर इस परिवार के ऊपर ना ऐसे ऐसे इल्ज़ामात लगाना, चाहे वो बुजुर्ग माता हो या फिर सिस्टर हो, ऐसी ऐसी गंदी चीज़ें सामने वाले चैनल से बुलवाना की क्या ही बात है भाई। तो सब लोग समझ रहे थे कि कहीं ऐसा तो बात नहीं, कोनो कुछ चीज़ ये ऐसा करके इन लोगों को परेशान कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, पर अभी हर चीज़ ना ऑन कैमरा नहीं बताई जा सकती। फ़िलहाल जिज्जे ने बोल दिया है, कागजी पति ने बोल दिया है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस अंदर से कुछ बैड इंट्यूशन आ रही है, मन नहीं करता है रौनका वाले वीडियो बनाने का, अंदर से वो खुशी फील नहीं हो पा रही है, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी अब जो है वो पूरी बात का है, देखिए वो तो सामने वाला बंदा ही जान सकता है या बता सकता है, और वो भी किस तरीके से बताना है, कब बताना है, वो भी उसी के ऊपर निर्भर करता है। सामने वाली पार्टी ना बहुत ही खूंखार है और मौके पे चौके मारती रहती है, आप सबको पता ही है इस बात का। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये वक्त आने पे पता चल जाएगा। अगर कुछ बुरा है तो हो सके एक आध दिन में ठीक हो जाए, या कोई और बात है। देखिए, कोर्ट कचहरी में ये सब चला करता है, और बहुत जल्द इनकी डेट भी आने वाली है। उस पर क्या होता है, कुछ पासा पलटता है या कुछ ऐसा कुछ होता है, वैसा कुछ होता, कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, जिज्जी ने छुट्टी लिया था, और कल के वीडियो में आए उसने योग भी बता दिया कि ना उसका जो है काम, जिस काम के लिए उसने छुट्टी लिया था, ज़रूरी काम, इम्पोर्टेंट काम, वो हो चुका है। और इसके अलावा भाई घर के कुछ ज़रूरी काम थे, हाँ, जो इधर उधर सामान वामान रखा जा रहा है, पुरानी पुरानी चीज़ें सामने निकल के जी पे ना सिर्फ मलिच्छा का नाम लिखा है। बताओ मम्मी जी, आपका ये पुत्र प्रेम अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी इतना सब कुछ करा रही है, घर का खाना पानी सब कुछ वही देखती है, राशन भरवाने का काम, घर बनवाने का काम, लेकिन बर्तनन पर सिर्फ लौंडे का नाम। ये कहाँ का इंसाफ है, आप लोग बताइए। फिलहाल आते हैं जिज्जा जी के वीडियो पे लौट कर। भाई सब्सक्राइबर ने खुले में बोल दिया है कुछ चीज़ें कि भाई देखो, थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लेना। अगर कोई प्रेशर कर रहा है या दबाव किसी भी अन्य प्रकार का बनाया जा रहा है, किसी चीज़ को लेकर बनाया जा रहा है, किसी बात को लेकर बनाया जा रहा है, तो भी ना दबाव में नहीं आने का, क्योंकि पिछले दिनों में जो हुआ है ना वो दोबारा से नहीं दोहराने का, चीज़ें याद कर लेने का। एक कमेंट है वो ना आपसे ज़रूर हम शेयर करना चाहेंगे, और हो सकता है आप में से किसी का ही ये कमेंट हो। भाई इन्होंने लिखा है, प्लीज़ सम रिस्पेक्ट, अपनी और अपनी मॉम की लाइफ ख़राब मत करो, उससे वापस लाकर वो किसी प्लानिंग के तहत ही वापस आ रही है। सब्सक्राइबर भी कितने अच्छे से जान रहे हैं, जाहिर सी बात है वो बस एक बार एंट्री चाहती है, उसके बाद तो उसके जज्बात आप सबको पता चल ही जाएंगे। और ख्यालात कितने नेक हैं आपने देख ही लिया है ना। ऊपर रहो या नीचे रहो, हेल्पर लगा देंगे, अपनी लाइफ एंजॉय करो, जाओ तीर्थ व्रत हो आओ। अरे मम्मी जी का मन विचार, मम्मी जी का मन, जाना होगा चली जाएंगे, नहीं जाना होगा नहीं जाएंगी। ऐसी बहुरिया जो ज़बरदस्ती तीर्थ व्रत भेजने को तैयार थी, पति के साथ बॉन्ड बनाने का टाइम नहीं मिला, बड़ी 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 बातें करी थी 45 या 57 मिनट वाले वीडियो पे ना। तो बहुत सारे इंट्यूशन तो क्लियर हो गए। देखिए
जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको कितना चिंता हो रही है, क्योंकि वो लोग इनके रूप से बहुत अच्छे से परिचय पा चुके हैं और परिचित हैं बहुत अच्छे से कि भाई इनका सबका हालात जज्बात क्या होता है, ऑन कैमरा क्या बोलते हैं, ऑफ कैमरा क्या बोलते हैं, और इनकी एक एक बात का मतलब क्या होता है। अगर ये मीठे होते हैं तो भी कुछ मतलब होता है, कड़वे होते हैं तो भी कुछ मतलब होता है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो सब्सक्राइबर ने तो बोल दिया कि भैया देखो इतनी गाली तुमने खाई हैं, तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बहन ने, उनके ऊपर काने इल्ज़ामात लगे हैं, तो अपनी रिस्पेक्ट को बेचने का नहीं। अगर कुछ भी कोई दबाव डलावे, कुछ भी करे, बीच में कोई बड़े बुजुर्ग को शामिल करे, तो भैया ये सब नहीं करने का। पुराने दिन याद कर लो, और गलती से अगर यूँ गलती करा तो इस बार यूँ गलती भारी पड़ जाएगी। कहा कि जिस बंदी को आज तक यह नहीं पता कि उसने अपनी ज़िंदगानी में गलती क्या करी है तो समझ जाओ उसने कोई सीख नहीं ली है। और आज भी ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गए हैं, वैसन है, उमा इतना परिवर्तन नहीं हुआ है। और अब तो दोबारा जब आएगी, इन केस अगर आती है तो इतने ज़्यादा जहर के साथ आएगी कि भाई जिधर से गुजरेगी उधर सब बेहोश होकर गिर जाएंगे। तो ये गलती नहीं करने का। वैसे ये गलती नहीं करने वाले हैं, ये बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं और कल के वीडियो में फिर से क्लियर करा है कि भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा और ना ही हमने ऐसा कुछ सोचा है। तो बस अभी बीच में कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ना पूरी बात एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हो सकता है भाई केस की वजह से नहीं कर पा रहे हों, क्योंकि सामने वाली पार्टी भी तो भाई वीडियो देखती है, वो तो ना सब्सक्राइब करके बैठी होगी इतनी कोनो फेक आईडी में से हैं, और जैसे आवा वीडियो तुरंत खोल के बैठ जाती हमारा ना जहरीली मेंटल जिज्जी। औकात में रहो। एक कमेंट तो बहुत मज़ेदार कहा कि कल जुज्जा गए थे ना टहलते टहलते बता रहे थे, उधर वाले जब इधर आते हैं हमारी तरफ तो वहीं से बस मिलती, वहीं से ट्रेन मिलती है, और उस ब्रिज पे जहाँ हमारे जिज्जी और जिज्जा दोनों अक्सर रील बनाते हैं, कबो ना कबो कुछ ना कुछ दिख ही जाता है। तो जिज्जा गए थे मछलियों को श्राद्ध वाला कुछ सामान विसर्जित करने नदी में, जिसमें कुछ खाने की चीज़ थी और फूल वूल थे, है ना। पॉलीथीन रख लिया था और दिखा भी दिया था, कहा कि टरू वाले ना तो बस मौका ढूंढे बैठे रहते हैं कि जैसे मिले ना अभी इनको टारगेट कर दें। तो टारगेट ना होने की वजह से पॉलीथीन दिखाई दिया कि देख लो ससुर के नाती हूँ, पॉलीथीन सहित नहीं फेंका है। तो भाई एक सब्सक्राइबर का ना एक कमेंट है जो कि बहुत ही मज़ेदार है, हो सकता आप में से ही किसी का हो। भाई लिख रहा है कि भाई अंकुश आप टेंशन में लग रहे हो, आप किसी के कहने में मत आना, आपकी मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना, और इस ब्रिज पे आने से किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई भाई हमें लग रहा ना, चलो ये जिज्जी के कम से कम एरिया में नहीं आता है, मतलब जहाँ से जिज्जी अपना एरिया मानते हैं। पिछली बार तो जिज्जा उनके बगल वाली रोड से निकल गए थे गाड़ी लेके, जिज्जी हमारी पुलिस बुला रही था, लेकिन ससुर के नाती टरू वाले बोल रहे हैं हमारी जिज्जी आना चाहती है, घर बसाना चाहती। वो तो वहाँ पुलिस थाना कर दी था, मामा मौसी के लड़कों को कई दिन तक थाने में चक्कर लगवाया है, ऐसी यूँ महिला है उधर नास पिटा वो मलिच्छा टाइटल डालिस था, काश ये दोनों भी साथ होते और फिर सुबहिया फिर से टाइटल डाल दी से कि अगर वो ये सब देखते तो खुश होते। अभी जो टाइटल वो शायद पापा जी के लिए, और पहले जो टाइटल था वो शायद भाई उसकी जहरीली बहन, छोटी बहन है ना, मेंटल नागिन और कागजी पति जी की अम्मा के ऊपर। ये दोनों साले और क्या बोलते हैं जिज्जे दोनों गए थे, है ना, वहाँ पे धक्का मुक्की करके आए, हाथ तक उठा के आए। तो क्या बोल रहे हैं कि काश दोनों साथ में होते, तो उन पे दोबारा से व्यक्त करेंगे जज्बात। अभी तो कुछ और चल रहा है भाई साहब, हैं वो पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा भाई एक लोगों ने एक कमेंट और करा है कि अगर वो नौटंकी ड्रामा करके तुम्हारे घर आ जाएगी तो वो सिर्फ इसलिए आ रही हो का जो केस जो इस समय ढीला पड़ा है ना के बराबर चल रहा है, तो सबसे पहले वो ना यहाँ प्रूफ बनाएगी कि कैसे तुम लोगों को और जलील करें, मतलब ऐसी हरकतें करेगी तुम जानबूझ के कुछ ना कुछ बुलबे करोगे, मम्मी जी को ऐसे ज़्यादा पोक करेगी कि मम्मी जी भी कुछ बोलें, तो वो प्रूफ इकट्ठा करेगी, वीडियो बनाएगी, ऑडियो रिकॉर्ड करेगी, फिर अपना केस स्ट्रांग बनाएगी। कहा कि भाई जो बेचारी जिज्जी जो पति के लिए प्यार में पगलाए गई थी, पायल छनका रही थी, डीवी का केस भी लगाया। आज तक इतिहास गवाह है भाई साहब जी के ऊपर इतने अत्याचार हुए हों, है ना, सास ने भी किया, ननद ने भी किया, और पति के ऊपर डीवी का केस। कोई महिला, कोई भी लड़की उस पति का मुंह तक नहीं देखना चाहेगी, और यह महिला जाने को तैयार हो गई, बताओ डीवी मतलब बहुत कुछ होता है भाई साहब, लोग ना बच के निकलते हैं ऐसी जगहों से, और जिज्जी फिर से जाने को तैयार है। तो भाई समझ जाओ, सारे के सारे सब्सक्राइबर समझ रहे हैं कि दाल में कुछ काला है। ये षड्यंत्रकारी लोग सिर्फ़ और सिर्फ षड्यंत्र जानते हैं, प्यार मोहब्बत ये सब जानते नहीं। और हाँ, बदलना
बस ये पीछे ना सिर्फ बांसुरी की म्यूज़िक बदल सकते हैं, तबले की म्यूज़िक लगा सकते हैं, हारमोनियम की म्यूज़िक लगा सकते हैं, नेचर नहीं बदल सकते। कहते हैं ना, जैसे हैं वैसे रहेंगे, कदापि ना बदलेंगे। भाई लखा लखा कमाते, ऐसे कैसे बदल जाएं? हाँ, बदल एक शर्त पे सकते हैं। अभी ये जिज्जा अपनी माँ को छोड़ दे, बहन को छोड़ दे, उनके साथ कहीं एक रूम या 2 रूम लेकर रह लगे, तब भैया जिज्जा से प्यार हो जाएगा, हैं भाई। लेकिन यूँ कैसे पॉसिबल है? जिस माँ ने इतना पालन पोषण करके बड़ा किया, ऐसे ऐसे दिन देखे। तो सारे के सारे सब्सक्राइबर बस आगाह कर रहे हैं। हाँ, कुछ टरू वाले भी आए हैं, तो टरू वालों ने भी अपने मनोभाव व्यक्त किया है कि भाई घर अगर अच्छा लगता है तो, और बीवी बेटा घर की शान होते हैं तब घर बनता है, ऐसा थोड़े होता है। तो टरू वालों को भाई बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने जवाब दिए हैं, सच्चे सच्चे। टरू वाला तो दोबारा फिर जवाब ही नहीं दे हैं भाई। लोगों ने बोल दिया बीवी होनी चाहिए, दुश्मन नहीं, चालबाज नहीं, शातिर नहीं, षड्यंत्रकारी नहीं, बहुत सारी चीज़ें लिख डाला बीबी के बारे में। टरू वालों, तुम नहीं बदलने वाले, मतलब तुम लोग जिज्जी के पग चिन्हों पे ही चलोगे। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने आगाह किया है कि इस लड़की को दोबारा नहीं लाने का, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लेडी है, सब ड्रामा कर रही है। इस ब्लॉग देख के कुछ समझ नहीं आता, तुम अपनी बात को क्यों नहीं रख रहे हो, है ना। लोग चाह रहे हैं कि अपनी बात को ये सामने रखें, लेकिन देखिए पॉसिबल नहीं है। कुछ चीज़ें सामने नहीं रखी जा सकती क्योंकि अभी केस चल रहा है, और सामने वाली पार्टी भी ना पॉइंट पकड़ सकती है और उसके हिसाब से ना चालें चल सकती हैं, क्योंकि सामने वाले आम इंसान नहीं हैं। इस गोले पे ऐसे लोग रहते भी नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते। अरे 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 अरे, यूँ का हुआ भैया? का हुआ चाची? ये चाची बैठी हैं एकदम रोए धोए रही, का हुआ हैं? अरे अरे, अच्छा ऐसा हुआ? अरे चाची का कहे थे, इन सब चीज़ों में इतना ना पगलाओ। चाची का घर में हो गया लड़ाई झगड़ा, कह रहे थे कि कल हमने समोसा चटनी मंगाए, हमने कह दिया हम इंडिपेंडेंट हैं तो हम श्राद्ध उराद में हम कुछ ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे, और हमने चटनी समोसा मंगाए के हमने सोचा कि चलो यह पुरखन का खवाए देते हैं और भैया बाकी लोगन का भी खियाए पियाए देते हैं। तो चाचा के हो गए लड़ाई और चाचा गुस्सा गए, बस चाची चाचा के तमाचा धर दी। चाची कहें कि ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपने अधिकार जानती हूँ, तुमको जेल की हवा खिला दूंगी। फिर कहा जी चाचा एक धर घसीट का दे दीन, और चाची नाच के गिर गई। तब से यहाँ बेहोशे पड़ी हैं। अभी देखो लड़कियाँ पानी वानी डारी से है तब जाए होश आवा है। ये टरू वाले, तुम लोग भी श्राद्ध अब समोसे चटनी से करोगे का भाई? मतलब अपने रिचुअल्स का ये सब कर रहे हैं, का ही बताएं। और टरू वाले भी जिज्जी के पग चिन्हों पर चल रहे हैं। अब जितना भी पूजा पाठ पकवान जैसे घर में सब चीज़ें बनती थी, है ना, उसके बाद बुजुर्ग के नाम से निकाला जाता था, दान पुण्य किया जाता था, अब सब समोसा चटनी में निपटा देंगे। भैया भैया। और एक सब्सक्राइबर ने तो एक तरीके से जिज्जा को धमकियाँ दे दी है। मतलब देखिए, प्यार मोहब्बत से भी समझाया, हर तरीके से समझाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि फिर से वही अंजाम हुए। सब्सक्राइबर का कहना है कि भैया टेक डाइवोर्स एंड प्लीज़ डोंट ब्रिंग हर होम। शिखर धवन का केस देखा है, हम तो आम इंसान हैं, एंड शायद यस तुमने उसे माफ़ कर दिया हो हैं, और फिर प्रॉब्लम हुई तो हमसे न कहना, व्यूअर्स को मत कहना मेरा साथ दो, सपोर्ट करो, लीव हर एज सून एज पॉसिबल। भाई जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। शिखर धवन बहुत बुरे तरीके से फंसे हैं और उनकी बीवी ने का नहीं किया। इतने दिन से बेटे से भी दूर रखा, प्रॉपर्टी की भी तहस नहस हो गई है। बहुत आप गूगल कर सकते हैं शिखर धवन का केस अगर आपको जानना है। शिखर धवन के बेचारे के, वैसे भी टीम इंडिया में खेल भी नहीं रहा, घर पे बैठ के मैच देखता रहता है जो भी वर्ल्ड कप हो रहे हैं, और ज़िंदगी में बंदा स्ट्रगल कर रहा है। इस समय पर्सनल लाइफ भी उसकी बहुत ज़्यादा बेकार चल रही है, लेकिन फिर भी स्माइल के साथ ही अपनी चीज़ें पोस्ट कर रहा है। कहते हैं ना, जब ऐसे चीज़ें आती हैं ना इंसान की लाइफ में, तो लोग इंसान जितने भी हैं ना वो हार्ड बन जाते हैं, है ना, चीज़ों से लड़ लेते हैं। तो ऐसे ही कुछ चल रहा है शिखर धवन के साथ। कुल मिला के इतना कहना चाहेंगे कि कल जिज्जा जो इतना परेशान दिखे, पिछले वाले वीडियो में भी परेशान दिखे, और बता भी रहे हैं कि कुछ बैड इंट्यूशन आ रही है, तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन भाई लोग भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन लाने का नहीं। अगर लाए तो फिर वो आपको दिन में तारे दिखाएगी, आपके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा करेगी।
क्योंकि आज तक 2 साल में उस बंदी ने कुछ ऐसा चीज़ नहीं करा, ना ही कुछ ऐसा चीज़ बोला जिससे साबित हो कि वो बदल चुकी है। हाँ, वीडियो में कई बार बदली है और कितने मिनट के लिए बदली है आप सबको भी पता है। दूसरे दिन आ जाती है फिर से ना नौटंकी ड्रामा लेके। तो सोच समझ के डिसीजन लेना। ऐसे डुअल स्टैंडर्ड वाले तो नहीं, डुअल पर्सनालिटी वाले लोग हम कहेंगे इनको। कहे कि भाई साहब कभी कुछ सोचते हैं, कभी सामने वाला दुश्मन होता है, कभी राक्षस होता है, कभी उससे जान का खतरा हो जाता है, तो कभी प्यार आता है इनको। तो ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं कर सकते भाई साहब, है ना। तो बाकी भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कितना है बता सकते हैं, कितना नहीं बताएंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक तो इनका कहना यही है कि कुछ भी हो जाए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना है और ना ही ऐसा सोच रहे हैं। वो तो बाकी वक्त पे छोड़ दिया जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। उधर हमार बड़कन्नी जिज्जी का कहीं इधर उधर निकल गई जिज्जा के साथ या कहाँ बिजी है। कहा कि अभी तक कोनो वीडियो नहीं आवा जहाँ तक हमने देखा था। हाँ, मनीक्षा का ज़रूर आवा है तो उस पर करेंगे बाद में वार्तालाप। अभी के लिए इतना ही। और अगर आप चैनल पे हैं नए तो कर लीजिए सब्सक्राइब हैं, ताकि आपको फिर से मिल जाए हमारा वीडियो। और टरू वालों बस इतना ही कहना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। सोच समझ के स्टार्टिंग से लेके अभी तक, मैं नहीं कह रही हूँ कि दोनों पार्टी में सबसे ज़्यादा यही गलत है, गलती उनकी भी रही होगी, पर कौन ज़्यादा गलत है कौन कम गलत है, कौनों ने गलती मानी कौनों ने आज तक गलती मानी नहीं। सिर्फ पूछते आ रहे हैं मेरी गलती का। और ख़ासकर अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी या फिर तुम्हारे भाई की बीवी अगर ऐसी हो तो क्या तुम उसको रख पाओगे? सोच के बताना कि तुम्हारी माँ के बारे में ऐसी चीज़ें बोले, तुम्हारी माँ के अफेयर करा दे, तुम्हारी बहन के न जाने कहाँ कितने चक्कर करा दिए, न जाने कितनी गिरी हुई चीज़ें खोदें जिसमें 99% झूठी बात है। रख पाओगे ऐसी लड़की को? कभी भी ना ऐसे मौके ढूंढती रहे, हर सैटरडे संडे अपने मायके जाने की ज़िद करे, बिना सोचे समझे घूमने जाना, दूसरों के साथ जो लाइफ हो जी रहे हैं दूसरे उनसे कंपेयर करके उनके जैसी लाइफ कॉपी करे। पॉसिबल है? एक दिन में ना लेवल में आ जाओगे अपने। बोलना बड़ा आसान होता है कि हाँ बेचारी है, अबला नारी है। मैं कह रही हूँ एक बार सोच के तो देखे, रील के हिसाब से ज़िंदगानी नहीं चलती, फिल्म के हिसाब से ज़िंदगानी नहीं चलती, और ना ही दूसरे के किसी के देख के उसके हिसाब से उसकी ज़िंदगी को कॉपी करके आप चला सकते हैं। 1 दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, 5 दिन कर सकते हैं, 1 महीना। उसके बाद तुम्हारा ना टाइम खुश हो जाएगा, तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा परिवार फैमिली। ऐसे नहीं होता है। तो टरू वालों कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि ये नारी, ये अबला नारी, बेचारी नारी अगर तुम्हारे घर में होते तो क्या होता है। सोच के देखती तो समझ में आ जाता। काश ये भी इतना सोचती कि अपनी बहन के हिसाब से अपनी ज़िंदगानी हम नहीं चला सकते, उनकी फ़ैमिली अलग है, ये फ़ैमिली अलग है। शादी तो बहुत अच्छे से रह रही होती। और अगर इनको ना जिन बातों से समस्या थी उन बातों को बोल के बीच का रास्ता भी निकाल सकती थी। ऐसा नहीं कि माता जी एकदम पत्थर हो गई थी। अगर ये प्यार दर्शाती तो माता जी पत्थर बन जाती। और अगर पत्थर थी तो भैया वो तो इनको पसंद ही नहीं कर रही थी, ये तो ज़बरदस्ती अपना शादी ब्याह रचा के गई थी। तो कोशिश करती उनके दिल में जगह बनाने के लिए, लेकिन ऐसे कैसे कोशिश करेंगी हैं? ये तो सेलिब्रिटी हैं, लखा कमाती हैं, सामने वाले लोग झुकें, इनके पैर को चाटें। वैसे भी इन्होंने कहा कि यूनास पीटा जो कागजी पति है मेरे घर आता था झल्ली वल्ली में। लॉकडाउन के टाइम सब रोड बंद थी ना, जंगल झाड़ी से घिरते घिराते कपड़ा फाड़ते वाड़ते जिज्जा पहुँच जाता था जिज्जी से मिलने, पैर तक चाटता था, मुझसे शादी कर लो। यूँ कहना है इस मेंटल नागिन का। तो न जाने कितनी बार इसने उस फैमिली को गंद पाई है अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से, टोंटबाजी के माध्यम से। फिर बोलती उस घर में जाना। भैया ऐसा पॉसिबल है? नक्को जी नक्को। चलो जी, टाटा बाय बाय।